नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। हरियाणा की राजनीति में आज जितनी गर्माहट आई हुई है आदमपुर हलके में, हम आदमपुर हलके का सर्वे आप लोगों को कुछ दिनों से दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही आज हम इस हलके के सर्वे में पहुँचे हैं गांव सदलपुर, हलका आदमपुर और ज़िला हिसार। और गांव के बुजुर्ग और जवान और हमें मिले हैं जो आज की जो ये राजनीति चल रही है, कुलदीप बिश्नोई जी ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो क्या विचार है उनके। तो नाम जी? मेरा नाम ओम प्रकाश राढ़, गांव सदलपुर है जी, और मैं प्रधान बिश्नोई सभा सदलपुर। कुलदीप बिश्नोई जी ने पिछली 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी छोड़ करके और बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो ये उनका फैसला कहाँ तक सही है या फिर गलत है जी? वो उनका व्यक्तिगत मामला है। बाकी इस क्षेत्र के लिए कुलदीप जी ने बहुत कुछ किया है, तो भद्रनाथ जी ने इस क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके अधूरे जो कार्य है वो आज कुलदीप जी बिश्नोई करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कांग्रेस की स्थिति में छोड़ी, बीजेपी कैसे ज्वाइन की, उसके बारे में यही उनका व्यक्तिगत मामला है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि कुलदीप जी इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। पूरे आदमपुर क्षेत्र में ही नहीं, बाकी आसपास के क्षेत्र में बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं जी। जैसे जी देखो, उन्होंने पहले बीजेपी में थे, उसके बाद फिर अजका पार्टी में आए, फिर कांग्रेस में आए और अब फिर बीजेपी में गए। तो इससे मतलब लोगों को ऐसा नहीं है भाई बदल रहे हैं पार्टियों को? हाँ जी, नमस्कार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चौधरी कुलदीप सिंह जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्षेत्र की भलाई के लिए कर रहे हैं। और आदमपुर हलके की डेवलपमेंट के लिए जो भी उन्होंने फैसले लिए हैं वो हलके के लिहाज से, हलके के कार्य के लिए, हलके की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और हम सब उन्हीं के साथ हैं। तो नई पार्टी में जाने का कितना फ़ायदा होगा जी? जहाँ तक हमारा ख्याल है कि अभी तक 2-2.5 साल बाकी हैं और आगे भी ये बीजेपी का बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी हैं, खट्टर साहब जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं पूरे देश के लिए। और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का इसमें बहुत अच्छा, कुलदीप जी का बहुत योगदान रहेगा हमारे डेवलपमेंट के लिए, आदमपुर हलके के लिए और पूरे हरियाणा के लिए। आपका नाम बता दो जी। काशीराम। अच्छा, अब जैसे देखो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अब आप लोगों के ऊपर अब चुनाव होंगे, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, दोबारा से चुनाव होंगे। तो ये एक किस्म का बोझ नहीं बढ़ा लोगों के ऊपर? वोट कुलदीप का ही है। वोट नहीं जी, जैसे लोगों के ऊपर बोझ नहीं बढ़ा है भाई, एकदम से चुनाव आ गया है जी। वो तो आगे बताओ। मैं राजेश बादू, और मैं निश्चित रूप से आप जैसे बात कर रहे हैं कि बोझ बढ़ा, तो इसमें कोई भी बोझ बढ़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि आदमपुर की जनता हमेशा उपचुनाव के लिए तैयार रही है और हम अब 4था उपचुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ हमारा कोई जो है जीत और हार के लिए तो हम चुनाव नहीं लड़ रहे, अब तो हम जीत का अंतर बड़ा करने के लिए लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप में अब जो भाजपा में शामिल हुए हैं कुलदीप जी, निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत कुलदीप जी की होगी। जैसे सोनाली फोगाट जी बीजेपी से यहाँ से भाई, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट बनाए होंगे या उन्होंने मेहनत की है 2.5 साल में, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई जैसे कुलदीप बिश्नोई जी अब आए हैं? तो देखिए, सोनाली जी भी एक बहुत अच्छी नेत्री है और उन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत की है, काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता भाजपा में जोड़े हैं। निश्चित रूप से वो कुलदीप जी के साथ रहेंगे और सोनाली भी तन मन और धन से कुलदीप जी के साथ रहेंगी। अब जैसे बीजेपी सरकार में गए हैं, तो बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई जी अब बीजेपी में आए, तो फिर कितना का आप लोग ये समझ रहे हो भाई आपके हलके का और ज़्यादा उद्धार होगा या फिर इससे क्या नुकसान भी हो सकता है, या फिर उनका निर्णय कैसा रहा ये? फिर देखिए, कुलदीप जी का बहुत ही सही और अच्छा निर्णय है, क्योंकि सरकार के साथ रह के ही विकास कार्य करे जा सकते हैं। और पिछले 26 साल से हम विपक्ष में रहे, तो उससे मतलब विकास कार्य हुए हैं जो एक विधायक लेवल पे कर सकते हैं, वो काम उन्होंने किया है। पर बड़े काम नहीं कर पाए, जैसे चौधरी बनलाल जी टाइम में था, हमारे यहाँ FGM गवर्नमेंट कॉलेज बना, पॉलिटेक्निकल कॉलेज बना, ITI बनी, HAU का हमारे के अंदर खुला, HAU यूनिवर्सिटी हिसार में बनी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में बनी। तो ये सब चौधरी बनलाल की देन है और ये सब बन पाया तब उनके पास पावर थी, वो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे। तो निश्चित रूप में सरकार में जब कुलदीप जी गए हैं तो निश्चित रूप में इलाके का विकास होगा और अच्छी से अच्छी संस्थाएँ आएंगी और इससे डेवलपमेंट तो इलाके का निश्चित रूप में होगा। जहाँ तक लग रहा है कुलदीप बिश्नोई जी अपने लड़के को मैदान में उतारेंगे।
तो फिर उसका आप लोगों को कितना फ़ायदा है भाई? देखिए, चौधरी बनलाल परिवार से कोई भी उठ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी अब हमारे आदरणीय है, हमारे बच्चे के समान है। और निश्चित रूप से आदमपुर की जनता तन मन धन से भव्य का भी साथ देगी और कुलदीप जी का, भजनलाल परिवार का हमेशा साथ जनता ने दिया और आगे भी देते रहेंगे। तो आपका नाम जी? ओम प्रकाश। तो भजनलाल जियों के जितने काम करवाए हुए हैं भजनलाल जियों ने, तो ऐसा कुलदीप बिश्नोई जी उतर सकते हैं उन पे? भाई उतना ही काम करवा देंगे? हाँ, उससे ज़्यादा ही कराएंगे जी। अब सरकार में शामिल होगी तो सरकार की भागीदारी है। आपका नाम जी? राम नारायण। तो आपको कैसा लगता है जी? बढ़िया लगा है जी। कुलदीप का गई यार, कुलदीप का ही हाँ, यार कुलदीप ने वोट देना है। हाँ। आपका नाम बता दें। मेरा नाम बजरंग है जी। अच्छा, तो कुलदीप बिश्नोई जी ने कैसा फैसला लिया फिर ये? बहुत बढ़िया फैसला लिया जी युवाओं के लिए। जिस तरह देखो बीजेपी सरकार से कई लोग हम जैसे सर्वे कर रहे हैं ना, नाराज़ भी हैं, क्योंकि किसानों की वजह से लेके या फिर बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो फिर कुलदीप बिश्नोई जी से कितनी आस है कि भाई ये इस चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? ये कुलदीप बिश्नोई जी बहुत बड़ी आस है जी, और करेंगे, सही काम करेंगे। जो आपने कुलदीप जी ने पद चुना है आपका, वो बढ़िया है और सही कार्य करेंगे, पूरा विश्वास है हमारा। लोग अब जैसे हम सर्वे में कर रहे हैं जी, कहीं पे हमें ये भी बताया गया है कि भाई लोग है ना भजनलाल जियों की वजह से कुलदीप बिश्नोई जी को वोट दे रहे हैं। तो इस बात को आप कहाँ तक सही मानते हैं जी? देखिए, डेफिनेटली चौधरी बनलाल जी ने बहुत अच्छा काम यहाँ किया है और इलाके में 26,000 नौकरियाँ दी है। तो निश्चित रूप में चौधरी बनलाल जी का वोट बैंक तो है, लेकिन कुलदीप जी ने भी उनके पीछे से कहीं भी कोई कमियाँ नहीं छोड़ी है। और निश्चित रूप में इलाके के जो सार्वजनिक काम हो सकते थे एक विधायक लेवल पर, वो निश्चित रूप से किए। तो मतलब बहुत कोई ऐसा प्रभाव पड़ने वाली बात नहीं है कि कोई वोटों में फ़र्क पड़ेगा, वोट बढ़ेंगे और निश्चित रूप से एक बड़ी जीत यहाँ से कुलदीप जी की होगी। और दूसरा बड़ा कारण है कि कोई भी नेता, आज अगर दूसरी पार्टी की बात करें तो वहाँ कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। अब कोई बात जयप्रकाश की कर रहा है, तो जयप्रकाश पीछे चुनाव में यहाँ आए थे तो उन्होंने भी काफ़ी मतलब नकली नोट भी यहाँ बांट करके और लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया था, धोखा किया था। तो निश्चित रूप से वो कोई सामने कैंडिडेट नहीं मानते। दूसरा, संपत सिंह की बात करें तो संपत सिंह जी ने भी पिछले चुनाव में आदमपुर के लोगों को कायर बोला था, कि आदमपुर के लोग कायर है, कमज़ोर है। तो निश्चित रूप में आदमपुर की जनता में बड़ा गुस्सा है इस बात का, और निश्चित रूप में आदमपुर की जनता उनसे हिसाब चुकता करेगी। तो संपत सिंह ने भी अब जैसे कल या परसों में कांग्रेस ज्वाइन की है जी, तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। संपत सिंह जी का यहाँ आदमपुर हल्के में कुछ नहीं है। भट्टू हल्के से नेतृत्व करते थे, बहुत अच्छे लीडर थे, एक मंत्री पद, अच्छा मंत्री पद भी उनके पास रहा है, लेकिन लोगों के सार्वजनिक काम और पर्सनल काम भी नहीं कर पाए भट्टू हल्का में। तो आदमपुर में निश्चित तौर से जनता जानती है, सभी लोग बड़े समझदार हैं आदमपुर के, सभी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे आदमपुर के लिए। आदमपुर के लिए कोई करेगा तो भजनलाल परिवार ही करेगा। तो सदलपुर की जनता का ये कहना है भाई कुलदीप बिश्नोई जी का मतलब बढ़िया वो रहा है भाई, ये जो पार्टी इन्होंने चेंज की है या फिर पार्टी में जो नए गए हैं? देखिए, निश्चित रूप में पूरे हल्के की जनता ये कहती है कि सरकार के साथ जाने से निश्चित रूप से हल्के का भला होगा। और कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि बंदे को फैसला लेना पड़ता है, और वो फैसला सही फैसला कुलदीप जी ने लिया है। ऐसा नहीं लग रहा जी फैसला थोड़ी लेट लिया हो जी? देखिए, समय बड़ा बलवान होता है, और जब किसी बंदे का समय आता है तो उसी समय फैसला लिया जाता है, और निश्चित रूप से सही समय पर सही फैसला लिया है। आपका नाम बता दो सबसे पहले। कालू राम सुतार। अच्छा जी। वो कुलदीप कहीं जाए, कौन सी पार्टी में जाए, निर्दलीय हो जाए, हम उसके साथ हैं। क्या इंटरव्यू है, 60 साल से उसको जानते हैं, इंटरव्यू में क्या बढ़िया है। तो मतलब ये भजनलाल जियों की वजह से या फिर कुलदीप बिश्नोई जी की वजह से? भजनलाल जी की वजह से। कुलदीप भी अच्छा है, मिलनसार आदमी है। भाजपा नाम कर दिया आपने इसका।